नमस्कार जी सभी को। तो मैं हूं दीपक और आज हम लोग जा रहे हैं चंद्रबदनी टेम्पल। तो आनंद सर ने मेरे को बोला कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते रहना, मतलब बीच बीच में छोटे छोटे क्लिप्स। तो कोशिश करते हैं कि हम बीच बीच में रिकॉर्ड करते चलें। तो मेरे साथ है स्पेन से जियर्मो। तो जियर्मो और मैं आज हम लोग जा रहे हैं ट्रैक पे। जियर्मो हमारे पास आए 2 दिन पहले और मतलब ये वैसे स्पेन से चले हुए हैं 3-4 महीने के लिए। ये भाई 24 साल के हैं और ये इंडिया में कुछ कुछ जगहों पे और नेपाल में अभी जाएंगे। तो मतलब वॉलंटियरिंग करने के लिए अलग अलग जगह पे जाके और यहाँ की जगहों का एक्सपीरियंस लेने के लिए घर से निकले हुए हैं। तो आज ये हमारे साथ ट्रैक पे जा रहे हैं। ये ट्रैक बिल्कुल साइलेंट होने वाला है, मतलब 2 घंटे के लिए। बीच बीच में हम जहाँ जहाँ ब्रेक लेंगे वहाँ 1-1, 2-2 मिनट का ऐसे क्लिप रिकॉर्ड कर लेंगे। अदरवाइज़ ये बिल्कुल माइंडफुल साइलेंट ट्रैक हम करने वाले हैं आज। तो चंद्रबदनी यहाँ से एक साइड से 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेस कि हम कैसे चल रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल शांत चलेंगे, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बीच बीच में नेचर को एंजॉय करेंगे, हवा, पेड़ पौधे, पहाड़, सब कुछ। तो मैं बहुत खुश हूँ आज के लिए। सो जियर्मो, हाउ आर यू फीलिंग फॉर द ट्रैक? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो जियर्मो भाई बहुत फास्ट लर्नर है, थोड़ी थोड़ी हिंदी सीख ली है इन्होंने। तो मैं अभी हमने बस स्टार्ट करा है, हम अपने स्कूल से थोड़ा सा ऊपर आए हैं। तो यहाँ से मैं एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ। व्यू बहुत प्यारा है, आप देखो, एंजॉय करो। तो अभी जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं वहाँ से ये बहुत बढ़िया माउंटेन रेंज दिखती है। ये हमारा गांव है पूरा, अगर ये आपको दिख रहा है, मार्केट वाला एरिया है गांव का। और ये बहुत पीछे अगर आप देखोगे, ये जो पैच है सेंटर में, ये टिहरी, न्यू टिहरी है, न्यू टिहरी सिटी। तो हमें इस रास्ते ऊपर बढ़ना है। अगर आपको ऐसे बेल्स की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स है, गाय भैंस, तो वो चर रही हैं, उनके गले की घंटियों की आवाज़ है ये। तो हम लोग इस रास्ते चलते जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम मिलेंगे। यहाँ पे ये जो पैच है सामने, ये पैच मतलब ट्रीज़ का मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। इसमें अलग अलग पेड़ मिक्स है, कुछ बांज है, मीन्स ओक, कुछ इसमें पाइन है। तो ये सारे अलग अलग टाइम पे, मतलब एक टाइम पे इनके खुद के अलग अलग साइकिल्स चल रही होती है इन पेड़ों की। तो ये अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रीन में होते हैं। तो जब हम कभी कभी यहाँ पे आते हैं, मतलब जब वसंत स्टार्ट होता है,
तो ये पैच इतना ब्यूटीफुल लगता है, मतलब डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, और अभी भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये सारे यहाँ पाइन ट्रीज़ है। पाइन ट्रीज़ इंडिया के नेटिव नहीं है, इन्हें यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने इन्हें यहाँ उगाया क्योंकि इसके ये जो लकड़ी है ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो वो लोग रेलवे लाइन वगैरह बिछाना चाहते थे, तो उसके लिए इधर उत्तराखंड में, हिमाचल में, इवन मैंने साउथ इंडिया में भी देखा ऊटी वगैरह के आसपास कि वहाँ ये उगा रखे हैं। वेरी नाइस। अभी हम स्कूल से काफ़ी ऊपर आ गए हैं, पर फिर भी यहाँ पे अभी तक मतलब स्कूल की आवाज़ आ रही है। स्कूल में बच्चे, अभी छुट्टी होने वाली होगी 1 बजे, तो वो मस्ती कर रहे होंगे झूलों पे, या फिर एग्ज़ाम जिनका जल्दी ख़त्म हो गया होगा वो मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो जब अब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मेरे को ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है कि मतलब मेरे को मौका मिलता है, मेरे को जैसे मौका मिला ऐसी लाइफ एक्सपीरियंस करने का, और ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ जो बहुत लोग हैं जो सर का वर्क देख के, सर की वीडियोस देख के यहाँ आना चाहते हैं, पर बहुत लोग नहीं आ पाते, और हमारे पास भी इतनी व्यवस्था नहीं होती कि हम इतने लोगों को वेलकम कर सकें। तो मैं कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे बीच बीच में इस ट्रैक पे शेयर करने की कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ की लाइफ का, हमारे स्कूल का, हमारी कम्युनिटी लाइफ का थोड़ा और एक आइडिया मिलता जाए। तो जैसे स्कूल की आवाज़, शायद मैं स्कूल से मुझे नहीं पता किस हाइट पे हूँ मैं, पर काफ़ी ऊपर आ गए हम स्कूल से, यहाँ तक भी स्कूल के बच्चों की आवाज़ आ रही है। तो जब हम लोग पढ़ते थे, या अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता होगा कि वहाँ जो टीचर्स हैं वो बच्चों को हमेशा पिन ड्रॉप साइलेंस चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि भाई मतलब बच्चे ऐसे बातचीत करें, चाहे हल्ला करें। अगर बच्चे मिलके शोर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो उन्होंने उसे एक नेगेटिव कैटेगरी में टर्म कर दिया कि भाई ये तो गलत चीज़ है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो ग्रोन अप्स भी हो चुके हैं, वो अगर 20, 30, 35 के भी होंगे, तो आपको पता है कि जब आप अपने यार दोस्तों से मिलते हो, अगर कोई भी फ्रेंड्स मिलते हैं, तो एक दूसरे के गले लगेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसा है, कैसा जा रहा है, ऐसा ऐसा। तो यही चीज़ें बच्चों के लिए भी स्कूल्स में अप्लाई होती है। तो जिन स्कूल्स में मैं भी पढ़ा, इवन वो हमारी सिटी के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स थे, पर वहाँ पे ऐसा था कि जब आप स्कूल में एंटर हो गए तो बिल्कुल आप बातचीत नहीं कर सकते, या फिर आप रिसेस में ही बात करोगे, ऐसे आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों को किसी भी तरीके से सप्रेस नहीं करा हुआ कि हाँ, जब उन्हें पढ़ना है, जब उनका पढ़ाई का टाइम है, तब बिल्कुल फोकस होकर उन्हें पढ़ाई करनी है। जब वो असेंबली में बैठे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं, तो म्यूज़िक ही कर रहे हैं कि कोई किसी भी सुर में चिल्ला रहा है, एंड दे आर इन्जॉइंग इट। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर जो लोग देख भी रहे हैं इस वीडियो को, अगर वहाँ पे आपको जब मौका मिला करे, अगर बच्चे चिल्ला रहे हैं तो भाई उन्हें चिल्लाने दो, लेट देम एंजॉय, कि उन्हें बिल्कुल भी सप्रेस मत होने दो उनके कोई से भी इमोशंस। जो कुछ आ रहा है उन्हें वो एक्सप्रेस करने दो। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है जो यहाँ मेरे को देखने को मिलती है, कि मैं अलाउ कर पाता हूँ बच्चों को कि ठीक है भाई, मौज मस्ती करो, जो करना है करो। तो हम अपने ट्रैक पे लगभग अभी हम 1/4 आए होंगे, और ये जिस फील्ड में अभी हम हैं, हम बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को इस फील्ड में लेके आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे यूकेलिप्टस ट्री है। तो यूकेलिप्टस मतलब इसका कुछ एरोमा होता है, और इसकी फ्रेगरेंस मतलब काफ़ी अच्छी होती है। तो इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं बुद्धा फील्ड। लाइक कुछ सालों पहले कुछ फॉरेनर्स आए थे, हमारे गेस्ट, तो मतलब यहाँ पे उन्हें इधर ऊपर लाया जाता था कि इधर वो मेडिटेशन करते थे और ये सब।
तो तब उनमें से किसी ने बोला कि जैसे ये पेड़ बुद्धा ट्री लगा, उसे ऐसा लगा और उसे अच्छा लगता था शायद इसके आसपास नीचे बैठ के मेडिटेट करना। तो तब से इस फील्ड का वैसे कुछ नाम तो था नहीं, पर हम बच्चों को बार बार यहाँ तक लेके आते थे, तो तब से इसका नाम बुद्धा फील्ड रख दिया गया। तो अभी हम बुद्धा फील्ड पहुँच गए। लगभग अभी हम 1/4 आए होंगे हमारे ट्रैक का, या उससे भी कम। और हम बहुत ही धीरे जा रहे हैं। मतलब हम दोनों, हमें कोई भी यहाँ पुश करने वाला नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो हम उसी हिसाब से अपने पेस पे फुल मस्ती में जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि हमें 2.5 घंटे भी क्या, आज 3 घंटा लग जाएगा एक तरफ से। तो लेट अस सी। तो हम लगभग आधा रास्ता आ गए हैं और वो रहा टेंपल, वो पीक पे। और यहाँ से अभी वो पास दिख रहा है, पर वहाँ तक जाने के लिए फिर से इन जंगलों से होके कहीं कहीं रास्ता निकलेगा, तब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो लेट अस सी। हम कई बार आते तो यहाँ पे इस स्पॉट पे ब्रेक लेते हैं। ये बहुत डेंस ओक का फॉरेस्ट है, मतलब छोटे छोटे ही पेड़ है पर बहुत डेंस है। अब हमें रास्ते में देवदार भी दिखने लगेगा, तो वी विल सी। जब तक मैं सिर्फ शहरों में रहा था, तो अपने फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर, यहाँ जो पेड़ होते हैं, तब तक पेड़ों को लेके कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं थी, क्योंकि शायद किसी ने इतनी इम्पोर्टेंस, मतलब अदर देन दैट कि हमने किताबों में पढ़ा था कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, कम होते जा रहे हैं, इसके अलावा हम शायद कुछ नहीं जानते थे। और ना, क्योंकि आसपास भी कोई क्यूरियस नहीं था, तो हम भी क्यूरियस नहीं थे, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है। तो अब मेरे को लगभग 1 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, और हम लाइक फॉरेस्ट के इतना पास रह रहे हैं, बीच बीच में जाते रहते हैं, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि अब मैं देखता हूँ कि अच्छा ये बांज है, ये बुरांस है, ये देवदार है, ये पाइन है, या चीड़ है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे। और कई बार हम लोग लगभग 1-2 महीने में बच्चों को इधर लेके आते हैं घुमाने के लिए। यू कैन से दैट एनवायरमेंटल एक्सकर्शन। तो हम जब भी बाहर आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ बच्चों से सीखता हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ के नेटिव है। तो वो पेड़ों पे से मेरे को कुछ कुछ बेरीज तोड़ के देते हैं कि सर आप ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। और मतलब उन्हें इतना कुछ पता है यहाँ नेचर के बारे में। जैसे एक कुछ यहाँ होता है भमोरा एक पेड़ पे, तो वो थोड़ा हल्का हल्का मीठा लगता है। तो पहले तो बच्चों ने दूर से देखा कि भमोरा है, तो वो बड़े खुश हो गए कि भमोरे लगे हैं, पक गए हैं। जब वो पास जाने लगे फिर एकदम से रुक गए। तब किसी ने बोला, मैंने बोला क्या हो गया? तो उन्होंने बोला सर पहले देख लेते हैं भालू ना हो। तो भालू को बहुत पसंद है, वो भमोरा खाता है। मतलब यहाँ का शायद मेजर भमोरा भालू ही खाता होगा। तो मतलब बच्चे इन सब चीज़ों को भी जानते हैं, अवेयर हैं। तो ये चीज़ें मतलब बहुत बढ़िया लगती है। और जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मतलब मेरी भी अब इनमें इंटरेस्ट या नॉलेज, क्यूरियोसिटीज़ मतलब बढ़ रही है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि अब जब भी मैं, इवन जब मैं यहाँ नहीं भी होता, अगर मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, तो वहाँ अगर कोई ऐसा टेरेन आया, कोई पैच आया, तो मैं अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता हूँ कि देखो ये बांज का, ये पूरा बांज का पैच है, और यहाँ ऐसा ऐसा मतलब बेनिफिट्स होते हैं बांज के। तो दैट्स नाइस, मतलब न्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। पर ये बहुत बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ। या कीप वॉकिंग या। तो भाई अभी हम बहुत बढ़िया घने जंगल में है, कि अभी धूप है लेकिन यहाँ बिल्कुल छाँव, अंधेरा। तो भाई हम जंगल से निकल के इस पैच तक आ गए, और हमें जंगल में, तो भाई हम जंगल से निकल के इस पैच तक आ गए,
अब हम लगभग यहाँ से बस एक सीधा ट्रेल है चंद्रबदनी के लिए, और हमने अभी रास्ते में कोई तो एनिमल देखा तो वो एकदम दौड़ा और हम डर गए कि ये क्या था। तो तब से हम दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम रीजंस दे रहे थे कि ये डियर हो सकता है। तो मैं बार बार कह रहा था कि डियर होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, लेपर्ड तो नहीं होगा तो भाई ने बोला लेपर्ड क्यों नहीं हो सकता, लेपर्ड क्यों नहीं होगा, मतलब पागल है क्या, अब होगा भी तो हमें बोलना नहीं है कि लेपर्ड है। तो अभी हम एक बहुत यहाँ छोटे से गैप में से एक बहुत प्यारा सीन है, तो लेट अस सी कैमरे में कितना कैप्चर होता है। हम लोग लगभग फुट हिल पे पहुँच गए, बेस पे चंद्रबदनी वाले पीक के। और जैसे चंद्रबदनी एक शक्तिपीठ है, तो बाकी शक्तिपीठों की तरह ये भी बहुत हाइट पे है। यहाँ की ये शायद हाईएस्ट पीक होगी या वन ऑफ द हाईएस्ट। और यहाँ से बहुत बढ़िया नीचे का पूरी माउंटेन रेंज का व्यू आता है। शायद अभी इतनी ब्राइट सनलाइट है तो ये दिख ना रहा हो, पर ये बहुत बढ़िया व्यू है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं चंद्रवदनी के लिए, तो वी आर लकी कि हम आज यहाँ पहुँचे। और इवन यहाँ पे रहते हुए भी ऐसी आउटिंग्स पे निकलना इतना इजी नहीं है। जैसे बहुत लोगों को लगता होगा कि जो लोग यहाँ पहाड़ों में आके बस गए उनकी लाइफ मतलब इजी है, या फिर उनके पास इतना फ़न करने को चीज़ें हैं ऐसे शांत माहौल में जाके थोड़ा ग्रीनरी में जंगल में जाने का। पर यहाँ की लाइफ और भी ज़्यादा हेक्टिक है कि मतलब छोटे छोटे काम जो शहरों में 10 मिनट में हो जाते हैं, उसमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ रहते हुए स्कूल हैंडल करना, स्कूल के अलावा कम्युनिटी में भी बहुत सारी कुछ टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उन सब में रहते हुए मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। आज इस ट्रैक पे भी मेरे को लगता है कि मैं महीनों बाद आया हूँ, शायद 5-6 महीने हो गए होंगे मेरे को इस ट्रैक पे आए। आज जब हम आए तो रास्ता काफ़ी मेरे को डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि जंगल के रास्ते ऐसे हैं कि अगर आप 6 महीने पहले आए हो तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो ट्रेल्स हैं वो पौधे बड़े हो गए उसके आसपास, तो वो रास्ता ही ना दिखे या मार्क करना बहुत मुश्किल है। शायद जो यहाँ फ्रीक्वेंट आते हैं उनके लिए तो नो ब्रेनर होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, पर हमारे लिए, हम जो इवेंचुअली कभी कभी आते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ से कुछ देवदार चालू हो गया। जैसे अगर मैं यहाँ घूमूं, ये जो पेड़ है हमारे, ये देवदार है। और इसका एक फ्लावर सा होता है, मतलब मुझे नहीं पता उसे एक्चुअली बोलते क्या है, पर वो ऐसा लगता है लकड़ी का गुलाब हो, तो वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से एक बार ये व्यू देखते हैं। तो दूर दूर तक माउंटेन रेंज दिखती है, नीचे ये गांव की सड़कें ऐसे सनलाइट में चमकते हुए। पहले बहुत दूर से मैं इसे देखता था, ऐसा लगता था कि पानी बह रहा है, कि जो शाइन करते हुए जाती है सड़कें। तो हम इस रास्ते आए हैं, अब हमें इसी रास्ते आगे जाते रहना है। ऊपर टेंपल है, तो लेट्स मूव। सो गाइस,
after this hike we are so lucky that we can see this range of peaks of Himalayas. जितने भी चारों धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो यहाँ पे उत्तराखंड में है, वो इन्हीं रेंज में है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से और क्लियर दिखेगा। अगर आपको ये ड्रम्स की आवाज़ आ रही है तो ये ऊपर मंदिर पे ही वो लोग बजा रहे होते हैं। अगर कोई भी, जब भी लोग आते जाते हैं तो वो लोग इसे बजाते हैं। तो हम काफ़ी पास पहुंच चुके हैं मंदिर के, और यहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू हिमालयन रेंज का। मतलब जो यहाँ से आंखें देख रही हैं वो तो ये कैमरा बिल्कुल भी नहीं कैप्चर कर सकता, या मेरे को तो ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई कैमरा इन चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाता जो भी हम नेचर में ब्यूटी देखते हैं। अभी काफ़ी क्लाउड्स हैं, मतलब वहाँ पे उस रीजन में, तो कुछ वो क्लाउड के पीछे छुप रहे हैं। अदरवाइज़ इसी रेंज में सारा केदारनाथ, बद्रीनाथ है। मतलब ये रेंज शायद वहाँ से चालू हो रही है, वहाँ पीछे से कहीं, यहाँ कहीं, और ये ऐसे चलते जा रही है ये यहाँ तक। ये जो नीचे थोड़ा पैच दिख रहा है, ये यहाँ का श्रीनगर सिटी है। बाकी ये सारे छोटे छोटे घर पहाड़ों पे स्कैटर्ड। So Guillermo, how was it so far? It was a great experience. Right. Each step was worth it. तो हम लोगों ने ऊपर आके चंद्रवदनी पे हम अंदर मंदिर गए, और हम लोगों ने मेडिटेशन करा ऊपर ही थोड़ी देर, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल एक्सपीरियंस। सो दिस विल बी द एंडिंग ऑफ द वीडियो। सो Guillermo, how was your experience so far? If you would like to say anything. It was perfect. I recommend it 100%. ऑल राइट, तो अभी के लिए बस धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम आगे। थैंक यू।